सामीन इकराम, आपका दोस्त आपका भाई हाजी तस्नीम आरिफ आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और तारीख़ इस्लाम का एक बहुत ही हसीन वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत है। उन्वान है वाक़या सलाहुद्दीन अय्यूबी। देखिए किस तरह से हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी शुजाअत बहादुरी से बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था और क्या क्या साजिशें सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ नाजी रचा करता था। लेकिन अल्लाह जिसके साथ हो, जो साबित कदम हो, उसका कोई भी साजिश कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये कलाम लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए जनाब हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में तारीख़ इस्लाम का एक नायाब वाक़या जो आप काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। अब इसका ये पहला हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश है कि इसका दूसरा हिस्सा भी ज़रूर समाअत करें, तभी आपको पूरे वाक़े का मज़ा आएगा। आइए सुनते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी वाक़े का ये पहला हिस्सा, समाअत कीजिएगा। मस्जिद पे पाने की सलेबी ताकतों से मस्जिद अक्सा छुड़ाने की, मगर अफसोस नूरुद्दीन की हसरत अधूरी थी। मगर अफसोस नूरुद्दीन की हसरत अधूरी थी। मगर अफसोस नूरुद्दीन की हसरत अधूरी थी। सिपाही उनके थोड़े थे, उधर एक फौज पूरी थी। जिसको हम सब कहते हैं एक मस्जिद अक्सा,
दम जालिमों ने की थी खूंरेजी, सितम से जालिमों के कांपता था हर फिलस्तीनी। मुसलमानों के दिल में जुल्म के खंजर उतारे थे, नहीं बख्शा किसी को, बच्चे बूढ़े सारे मारे थे। तमन्ना थी ये नूरुद्दीन की एक रोज ऐसा हो, मुसलमानों का अपनी मस्जिद अक्सा पे कब्जा हो। उन्होंने लकड़ी का मिंबर भी बनवा के रखा था, न सब मस्जिद में इसको मैं करूंगा ऐसा सोचा था। मगर अल्लाह को मंजूर ना थी उनकी फरमाइश, दबा दी वक्त ने सीने में उनके दिल की ये ख्वाहिश। सलाउद्दीन की थी उम्र उस दम सिर्फ 22 की, जहन में थे ख्याल ऊंचे तो दिल में नेक ख्वाहिश थी। रसूल अल्लाह की सुन्नत अदा वो दिल से करते थे, किसी भी जुल्म के पानी से वो हरगिज न डरते थे। इबादत करते थे अल्लाह की हासिल इनायत थी, इबादत करते थे अल्लाह की हासिल इनायत थी, इबादत करते थे अल्लाह की हासिल इनायत थी। नहीं था पास कुछ ईमान की पर दिल में दौलत थी, नहीं था पास कुछ ईमान की पर दिल में दौलत थी, नहीं था पास कुछ ईमान की पर दिल में दौलत थी। इसी बाइस सलाउद्दीन ने मकबूलियत पाई, सिपा सालारी उनको मिल गई, बेहतर घड़ी आई। सलाउद्दीन अय्यूबी के चर्चे हर तरफ फैले, मदद करने को हर मिस्कीन की जाते थे वो पहले। सलाउद्दीन का दुश्मनों में खौफ तारी था, इजाफा दिन ब दिन अय्यूबी की शोहरत में जारी था। उन्हें सुल्तान नूरुद्दीन ने फिर मिस्र भिजवा कर कराया मिस्र पे हमला, रखे नसरानी दहला कर। सलाउद्दीन ने तलवार के जौहर दिखाए जब, हजारों दुश्मनों के उनके धड़ से सर उड़ाए तब। हजारों काम आए, सैकड़ों मैदान से भागे, नहीं डटते थे दुश्मन जंग में अय्यूबी के आगे। सलाउद्दीन ने दुश्मन पे अपनी धाक बिठलाई, हुई रब की इनायत, कामयाबी जंग में पाई। सलाउद्दीन अय्यूबी हुनर में अपने माहिर थे, तो नूरुद्दीन जंगी भी बहुत उनसे मुतासिर थे। सलाउद्दीन की तलवार से जब कम हुए जालिम, सलाउद्दीन की तलवार से जब कम हुए जालिम, सलाउद्दीन की तलवार से जब कम हुए जालिम, बनाया उनको नूरुद्दीन ने फिर मिस्र का हाकिम। बनाया उनको नूरुद्दीन ने फिर मिस्र का हाकिम, बनाया उनको नूरुद्दीन ने फिर मिस्र का हाकिम।
अधूरा था, अभी थे दूर मंजिल से। तमन्ना थी अभी दिल में फतह मस्जिद पे पाने की, जो थे भटके हुए मोमिन उन्हें रस्ते पे लाने की। मुसलमान मिस्र में कुछ दीन के रस्ते से भटके थे, वो मैनोशी जिनाकारी को ही अच्छा समझते थे। कमांडर मिस्र का एक था जो ये सब आम करता था, कमांडर मिस्र का एक था जो ये सब आम करता था, कमांडर मिस्र का एक था जो ये सब आम करता था। वो मोमिन था मगर नसरानियों का काम करता था। वो मोमिन था मगर नसरानियों का काम करता था, वो मोमिन था मगर नसरानियों का काम करता था। बुरा था शख्स वो उस शख्स का था नाम भी नाजी, भलाई कोई उसमें थी नहीं आदत का था बाजी। खरीदा था उसे नसरानियों ने कुछ दिरहम देकर, लिया करते थे उससे काम वो जालिम रकम लेकर। हुआ अंदाजा जब उस शख्स को अय्यूबी ताकत का, तो उसने दे दिया फौरन बुलावा उनको दावत का। सलाउद्दीन अय्यूबी वहाँ तशरीफ जब लाए, तो इस्तकबाल में कुछ लड़कियों ने फूल बरसाए। कहा सुल्तान ने उन लड़कियों से फूल मत फेंको, मैं एक इंसान हूँ अदना न मुझ में और कुछ देखो। बड़े आगे तभी एक मेज पे खाना सजा पाया, लजीजी खाने की खुशबू ने था कमरे को महकाया। कहा सुल्तान ने फिर क्या यहाँ ऐसा ही चलता है, यहाँ हर रोज क्या हर शख्स को ये खाना मिलता है। दिया फिर हुक्म ये नाजी को तुम ये खाना ले जाओ, हर एक अपने मुलाजिम में इसे तकसीम करवाओ। ये मेरा हुक्म है कि आज से ऐसा नहीं होगा, ये मेरा हुक्म है कि आज से ऐसा नहीं होगा, ये मेरा हुक्म है कि आज से ऐसा नहीं होगा। हमारी हुक्मरानी में बड़ा छोटा नहीं होगा, हमारी हुक्मरानी में बड़ा छोटा नहीं होगा, हमारी हुक्मरानी में बड़ा छोटा नहीं होगा। लिया थोड़ा सा खाना और उसको बैठ के खाया। सलाउद्दीन के होठों पे फिर शुक्र खुदा आया। कहा मेरी नहीं मनसब की तुम ताजीम करते हो, रसूल अल्लाह के फरमान पर बिल्कुल न चलते हो। ये फरमाया मेरे सरकार ने कोई नहीं अदना, कभी छोटे बड़े का दिल में अपने फर्क मत रखना। हदफ मेरा नहीं मनसब, मेरा मकसद नहीं है ये, हमें जाना है और आगे हमारी हद नहीं है ये। हमारा अज़्म है इस्लाम को ऊंचाइयां देना, हमारे दीन के दुश्मन है जो उनको मिटा देना। हमें बैतुल मुक़द्दस भी अभी दुश्मन से लेना है, हमें तकलीफ दी जिसने तशद्दुद उसको देना है। फना कर देंगे खुद को, दीन की अजमत बचाएंगे। सितम जो हम पे करते हैं मजा उनको चखाएंगे। ये कहकर हो गए रुखसत सलाउद्दीन अय्यूबी,
सुल्तान के घबरा गया नाजी, मगर हरकत से अपनी बाज वो नाजी नहीं आया, मगर हरकत से अपनी बाज वो नाजी नहीं आया, मगर हरकत से अपनी बाज वो नाजी नहीं आया। ज़हन पे उसके हावी था फकत शैतान का साया, ज़हन पे उसके हावी था फकत शैतान का साया, ज़हन पे उसके हावी था फकत शैतान का साया। वो कोशिश करता था सुल्तान को बदनाम करने की, सलाउद्दीन की उम्मीद को नाकाम करने की। कोई भी चाल जब सुल्तान पे उसकी न चल पाई, तो उसने खेमे में अपनी हंसी एक लड़की बुलवाई। कहा नादी ने उस लड़की से ऐसा काम करना है, पिलाकर मैं तुम्हें सुल्तान को बदनाम करना है। वो जब मदहोश हो जाए तो ये मक्कारी तुम करना, दिखाकर हुस्न के जलवे उन्हें बदकारी तुम करना। मैं इसके बदले में इस काम की उजरत तुम्हें दूंगा, तलब से ज्यादा मैं इस काम की कीमत तुम्हें दूंगा। मिला लालच जो दौलत का वो लड़की हो गई राजी, बहुत कुछ सोच के दिल में तभी हंसने लगा नाजी। कहा लड़की से जाओ मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा, मिलेगा मौका जब इस काम पे तुमको लगाऊंगा। तभी वो सोच में डूबा के आगे क्या किया जाए, भला अब किस तरह सुल्तान को धोखा दिया जाए। ख्याल आया तभी उसको कि एक महफिल सजाऊं मैं, ख्याल आया कभी उसको कि एक महफिल सजाऊं मैं, ख्याल आया तभी उसको कि एक महफिल सजाऊं मैं। मधुस में करूं सुल्तान को फिर से बुलाऊं मैं, मधुस में करूं सुल्तान को फिर से बुलाऊं मैं, मधुस में करूं सुल्तान को फिर से बुलाऊं मैं। मिला इंसान वो बदवक्त फिर सुल्तान से जाकर, कहा सुल्तान से झूठी इताअत उनकी दिखला कर। मेरे सुल्तान ऐसा सब सिपाही मेरे कहते हैं, हमारे मुल्क के सुल्तान कितने नेक अच्छे हैं। नहीं मेरी कोई मर्जी ये उन सबकी तमन्ना है, वो कहते हैं खुशी में जीत की एक जश्न करना है। इजाजत दें अगर जो आप तो ये आज हो जाए, खुशी में जीत की एक जश्न का आगाज हो जाए। सलाउद्दीन ने नाजी से ये बोला जरा ठहरो, अभी कुछ रोज को इस जश्न को तुम मुलतवी कर दो। मुझे कुछ काम है जब काम से फुर्सत में पाऊंगा, खुशी ये कब मनाना है मैं फिर तुमको बताऊंगा। तभी गर्दन झुका कर नाजी ने अपना दहन खोला, दबे लहजे में वो सुल्तान से अल्फाज ये बोला। बहुत बेहतर कहा है आपने जैसा वही होगा, मेरा वादा है ये कोई दखल इसमें नहीं देगा। कहा सुल्तान बस एक बार ही इतनी रियायत दे, कहा सुल्तान बस एक बार ही इतनी रियायत दे, कहा सुल्तान बस एक बार ही इतनी रियायत दे कि इस महफिल में थोड़ी मैं कशी की
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आपका तस्नीम आरिफ आपके सामने एक बार फिर एक नायाब वाक़या लेकर हाजिर हुआ है। तारीख़ इस्लाम का बहुत ही हसीन वाक़या, जिसको हम सलाहुद्दीन अय्यूबी का उन्वान दे रहे हैं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? आपसे गुजारिश है कि ये वाक़या आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ये वाक़या भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा सुन ही चुके होंगे। सामीन हज़रात, ये कलाम लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। पेशकश तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए साहब, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में तारीख़ इस्लाम का एक बहुत ही नायाब वाक़या जो आप सुन रहे हैं, ये दूसरा हिस्सा है। आपसे गुजारिश है कि पहला हिस्सा भी ज़रूर सुने और तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए। बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए। बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए। बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए। बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए। बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए। सिपाही वैसे तो मेरे सभी वो लाजवाबी हैं। हुनर में अपने माहिर हैं मगर थोड़े शराबी हैं। खुशी के मौके पर पीते हैं वो, हर दिन नहीं पीते। वो दिल बहलाते हैं अपना कभी इस थोड़ी मस्ती से। कहा सुल्तान ने नाजी से तुम उन सब के अफसर हो। उन्हें रखना है किस तरह समझते मुझसे बेहतर हो। चलो अच्छा तुम्हें इस मर्तबा में की इजाजत है, मगर अच्छी नहीं ये शय बुरी बस इसकी आदत है। इजाजत मिल गई सुल्तान से नाजी हुआ वापस। तमन्ना हो गई पूरी हुआ वो बेतहाशा खुश। समझते थे सलाहुद्दीन जो इसके इरादे थे, तहत मंसूबे के उसको इजाजत देते जाते थे। मगर ये राज उस नाजी पे ना होने दिया जाहिर। समझता था जो अपने आप को हर काम में माहिर। सलाहुद्दीन के एक हमनवा जो राजदारी थे, था उनका नाम अली बिन सूफिया, दुश्मन पे भारी थे। सलाहुद्दीन उनके मातहत हर काम करते थे। सलाहुद्दीन उनके मातहत हर काम करते थे। सलाहुद्दीन उनके मातहत हर काम करते थे। वो साजिश दुश्मनों की जान से नाकाम करते थे। वो साजिश दुश्मनों की जान से नाकाम करते थे। वो साजिश दुश्मनों की जान से नाकाम करते थे। रात के मंजर निराले थे। मशालें इतनी रोशन थी, उजाले ही उजाले थे। सलाहुद्दीन का दस्ता हुआ जब बज़्म में दाखिल। सलाहुद्दीन का
पर मखमली कालीन खेमे में बिछाए थे। कई छोटे बड़े फानूस भी उसमें लगाए थे। जिया ऐसी थी फानूसों की खेमा जगमगाता था। जिया ऐसी थी फानूसों की खेमा जगमगाता था। जिया ऐसी थी फानूसों की खेमा जगमगाता था। ये मंजर खुशनुमा ऐसा था कि दिल को लुभाता था। ये मंजर खुशनुमा ऐसा था कि दिल को लुभाता था। ये मंजर खुशनुमा ऐसा था कि दिल को लुभाता था। कहा नाज़ी ने फिर सुल्तान से अपना झुका के सर, मेरे सुल्तान जान की खैर हो, एक बोझ है दिल पर। जनाब एक बात है जो आपसे मैंने छुपाई है। हुए कुछ दिन हमारे पास ऐसी लड़की आई है। वो पेशे से रकासा है मगर दिल साफ है उसका। नमी लहजे में है बेहतर, बहुत अखलाक है उसका। बहुत वो आपके हर कारनामे से मुतासिर है। नहीं मैं जानता उसको वो मोमिन है या काफिर है। वो कहती है अगर मैं मर्द होती तो दिखा देती। सलाउद्दीन की खातिर मैं अपनी जान गंवा देती। वो कहती है इरादा ये नहीं अपना बदलना है। मुझे तन्हाई में सुल्तान अय्यूबी से मिलना है। नहीं ऐसा हुआ तो एक दिन वो जान दे देगी। बड़ी नादान है वो, आपको बोहतान ये देगी। गुजारिश है मेरी इस मसाले पर गौर फरमाएं। इजाजत दें उसे मिलने की और खेमे में बुलवाएं। कहा सुल्तान ने अच्छा अगर ऐसा है तो जाओ। कहा सुल्तान ने अच्छा अगर ऐसा है तो जाओ। कहा सुल्तान ने अच्छा अगर ऐसा है तो जाओ। हमारे खेमे में फौरन अभी लड़की को पहुंचाओ। हमारे खेमे में फौरन अभी लड़की को पहुंचाओ। हमारे खेमे में फौरन अभी लड़की को पहुंचाओ। गया उठ कर तभी नाज़ी मिला उस लड़की से जाकर। दोबारा ठीक से बातें सभी फिर उसको समझा कर। कहा जाओ तुम्हें सुल्तान ने जल्दी बुलाया है। मुझे लगता है अब सुल्तान का बदवक्त आया है। चली लड़की वो फौरन और सलाउद्दीन तक पहुंची। सलाउद्दीन की उस पे नजर जो एक बैक पहुंची। कहा मुंह फेर कर उस लड़की से फौरन ठहर जाओ। ना ऐसे हाल में तुम इस तरह मेरी तरफ आओ। बहुत ही खूबसूरत थी वो लड़की, एक आफत थी। न थी शर्मो हया उस लड़की में और ना शराफत थी। जमाने भर की मस्ती का निगाहों में बसेरा था। हंसी जुल्फों को उसने उरियां शानों पर बिखेरा था। सलाउद्दीन ने फिर अपनी चादर पेश उसको की। कहा लड़की से इस चादर को फौरन ओढ़ लो जल्दी। बहुत घबरा गई लड़की तभी चादर को फिर ओढ़ा। सलाउद्दीन ने उस
से मचा कर शोर वो कहने लगा उस वक्त ये सबसे, हमारे रहनुमा सुल्तान तो मैनोशी करते हैं, बुरा किरदार है इनका जनाब अय्याशी करते हैं। सुना सुल्तान ने ये सब तो आए खेमे से बाहर, सुना सुल्तान ने ये सब तो आए खेमे से बाहर, सुना सुल्तान ने ये सब तो आए खेमे से बाहर। कहा सुल्तान ने लड़की से अपने पास बुलवा कर, कहा सुल्तान ने लड़की से अपने पास बुलवा कर, कहा सुल्तान ने लड़की से अपने पास बुलवा कर। बताओ क्या तुम्हारे साथ है ऐसा किया मैंने, ये नाज़ी कहता है जैसा कहो वैसा किया मैंने। कहा लड़की ने ये नाज़ी सरासर झूठ कहता है, हमारे रहनुमा सुल्तान का किरदार अच्छा है। मुझे छूना तो क्या सुल्तान ने ना एक नजर देखा, न मैंने कोई भी सुल्तान के जैसा बशर देखा। कहा सुल्तान ने नाज़ी से मैं ये जानता था सब, मगर मैं जायजा लेता था तुम जाओगे किस हद तक। हुआ नाज़ी बहुत रुसवा और उसका मुंह हुआ काला, उसे सुल्तान ने उठवाया और जिंदान में डाला। सिपाही उसके जितने थे सभी को साथ में लेकर किया तैयार अय्यूबी ने एक काफी बड़ा लश्कर। यही उनकी तमन्ना थी अगर ये फौज मिल जाए, किसी भी जंग में मुश्किल कोई आड़े नहीं आए। किया फिर गौर अय्यूबी ने अब ऐसा किया जाए, फिलिस्तीनी हुकूमत पर भी अब हमला किया जाए। सभी दस्तों को अपने फिर से अच्छी तरबियत देकर, सभी दस्तों को अपने फिर से अच्छी तरबियत देकर, सभी दस्तों को अपने फिर से अच्छी तरबियत देकर सलाउद्दीन अय्यूबी चले फौजे सिपा लेकर। सलाउद्दीन अय्यूबी चले फौजे सिपा लेकर, सलाउद्दीन अय्यूबी चले फौजे सिपा लेकर। सलाउद्दीन का अब हर कदम मंजिल की जानिब था, खुदा की मर्जी थी इसमें यही मौका मुनासिब था। मुसलसल तय सफर करते रहे मंजिल पे आ पहुंचे, ये बेड़े बेखतर तूफान से साहिल पे आ पहुंचे। फिलिस्तीन आ गए तो मस्जिद अक्सा नजर आई, सलाउद्दीन का दिल रो दिया और आंख भर आई। तभी सुल्तान ने अल्लाह से रोकर दुआ मांगी, मुसलमानों की जान की खैर और अपनी फतह मांगी। किया हमला तभी सुल्तान ने नामे खुदा लेकर, खबर दुश्मन को पहुंची आ गया लश्कर बड़ा लेकर। सलाउद्दीन ने आतिश के गोले उस पे फिर छोड़े, जलाए उसके दस्ते आग से और हौसले तोड़े। सलाउद्दीन की तलवार में बिजली उतर आई, शुजात देख कर सुल्तान की वो फौज घबराई। लगे अंबार लाशों के सले भी भागते थे अब, सलाउद्दीन से वो खैर जां की मांगते थे अब। हुआ सब जालिमों का
दीनी फहराया। सलाउद्दीन ने मस्जिद पे परचम दीनी फहराया। सलाउद्दीन ने मस्जिद पे परचम दीनी फहराया। सलाउद्दीन ने मिंबर रखा मस्जिद में वो लाकर, जिसे छोड़ा था नूरुद्दीन ने हसरत से बनवा कर। फिलिस्तीनी बशर खुश हो गए, आजादी पाई थी। तभी लरसे में मस्जिद फिर मुसलमानों पे आई थी। मिला माले गनीमत बेशुमार इस जंग में उनको। सलाउद्दीन ने 3 हिस्सों में बांटा तभी उसको। तभी सुल्तान ने एक हिस्सा भेजा उस मदरसे में। सलाउद्दीन को हासिल हुई तालीम थी जिसमें। किया तक़सीम हिस्सा दूसरा सब फौज में जाकर। जो हिस्सा रह गया बांटा सभी मजलूम बुलवा कर। जो बाशिंदे थे ईसाई वहाँ घबरा गए वो सब। ख्याल उनका था हमको मुल्क से जाना पड़ेगा अब। मगर सुल्तान अय्यूबी ने उन पे था रहम खाया। कहा हमको नहीं इस्लाम ने ये सब है सिखलाया। कोई मजहब हो हर मजहब की हम ताजीम करते हैं। बुराई को कभी हरगिज नहीं तस्लीम करते हैं। अनीस इस्लाम की खातिर सभी उनके मकासिद थे। अनीस इस्लाम की खातिर सभी उनके मकासिद थे। अनीस इस्लाम की खातिर सभी उनके मकासिद थे। सलाउद्दीन अय्यूबी बड़े मर्दे मुजाहिद थे।